हरिलाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आए प्यारे कथा प्रसंग की ओर। राम कथा को मैं प्रणाम करूं। राम कथा के जो भी शब्द हैं इनकी सुंदर सी माला बना करके भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित। अब प्यारे चंद्रवंश की तरफ प्रवेश करें। राम के जीवन के जो भी प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों को सत्य करने के लिए कृष्ण आया। राजा श्री परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु मेरी जिन कृष्ण के चरण की नौका में बैठ करके मेरे बाबा पांडव कौरवों की अथाह सागर सेना को पार कर गए, ऐसे कृष्ण की कथा श्रवण कराओ। तो राजा श्री परीक्षित की बात को सुन करके श्री शुकाचार्य ने एक श्लोकी कृष्ण कथा कह दी। बोले राजन, कृष्ण को जन्म भयो मथुरा में, लालन पालन भयो गोकुल में, कीड़ाएं गोकुल में की, वृंदावन में की, अंत में कंस को मार के और महाराज अवंतिकापुरी में गुरुदेव सांदीपन के यहाँ शिक्षा दीक्षा ली। बाद में रुक्मिणी के साथ विवाह किया। उसके बाद भौमासुर को मारा, 16,108 विवाह किए। अंत में उद्धव को सदुपदेश देकर के भगवान परम धाम हो गए और सुखदेव शांत हो गए। सभी संत सोचने लगे, बोले एक श्लोकी भागवत कृष्ण कथा को सुन करके राजा श्री परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु अरे जिन कृष्ण की कथा श्रवण करने के लिए मैंने अन्य कथाएं अति सूक्ष्म में श्रवण की, आपने उन कृष्ण की कथा तो बिल्कुल सूक्ष्म में कर दी। मुझे कृष्ण कथा चाहिए और भागवत का जो मुख्य प्राण है वो कृष्ण है। एक बार कृष्ण चरित्र को समझने के लिए राम जी के चरित्र को आप सहजता से समझ सकते हैं, क्योंकि राम जी की प्रत्येक बात सीधी है और उनके सभी कर्म भी सीधे हैं। जीवन में आप सभी एक बार राम बोल करके देखें, ट्राई करो। राम जब बोलेंगे तो जिह्वा सीधी नीचे को आएगी और सीधी ही ऊपर को जाएगी। जैसे जिह्वा में कोई भी मोड़ नहीं आती है, ऐसे ही हमारे प्रभु राम का चरित्र है। अब एक बार कृष्ण बोल करके देखो। जब कृष्ण बोलोगे तो आपकी जिह्वा में एक अल्टा लगेगा। कृष्ण के चरित्र को समझना है तो वो मर्यादा का अल्टा अपने जीवन में लगाना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण चरित्र समझ में नहीं आएगा। अब ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लीजिए, राम जी ने अपने जीवन में जो कर्म किए हैं, यदि वो कर्म मानव करेगा तो प्यारे वो राम जैसा बन सकता है। मैंने दिन के सत्र में ये निवेदन किया था कि जैसे रामचरितमानस लिखा है उसे यूं करके न लिख करके सीधा सीधा लिखो, राम चरित और फिर मानस। वो राम जब चरित्र का निर्माण करता है तो राम ऊपर से उतर करके नीचे आता है। मानव को यदि चरित्र बनाना है तो मानव राम तभी बन सकता है जब अपने चरित्र को सुधार लेगा। राम जी के चरित्र में जो किया गया है यदि वो आप करोगे तो आप समाज में प्रतिष्ठा पाओगे, समाज में सम्मान पाओगे। और मेरे कृष्ण ने जो कहा है यदि वो करोगे तब समाज में सम्मान पाओगे। लेकिन आज की दशा विपरीत है। राम जी ने जो कहा है वो करेंगे और कृष्ण ने जो किया है वो करेंगे। क्यों? अक्सर करके लोग कह देते हैं, बोले कृष्ण रामचरितमानस क्या सुनना है, बोले कृष्ण ने माखन चुराया,
कृष्ण ने गोपियों के चीर चुराए, और हम अगर दो चार छोरियों के दुपट्टे खींच लेंगे तो क्या होएगा? उस कृष्ण के अंदर कोई विकार नहीं था। कृष्ण ने तो 21 किलोमीटर के गिरिराज को भी उंगली पे रखा। आप 7 किलोमीटर, आप 7 केजी वजन अपने हाथ में लेकर के खड़े हो सकते हैं 7 दिन? कृष्ण के चरित्र को श्रवण करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े भक्त संत जिनका जीवन है गयो भगवान के चरणों में न्यौछावर, उन्होंने कृष्ण के चरित्र को नहीं समझ पाया। अंत में उन्होंने भी कह दिया कि कृष्ण के चरित्र को श्रवण समझना है तो पहले किशोरी जी के चरणों में जाना पड़ेगा। और मानस जी भी यही कहती है, सो जाने जय देहे जनाई, सो जाने ताहे देहे जनाई, सो जाने बाबू देहे जनाई, जो जाने ताको देहे जनाई, जानत तुम्हें हो ही जाई, जानत तुम्हें हो जाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सो जाने जह दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जिसने उसे जानना चाहा वो उसी का होकर के रह गया। कृष्ण के चरित्र को और राम जी के चरित्र को, राम जी अपने चरित्र को स्वयं कहते हैं। करुणा दोनों के नेत्रों में है, लेकिन अंतर इतना है प्यारे, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम जी के नयनों में गंभीरता है। राम जी जब चलते हैं तो महाराज जमीन को देख करके चलते हैं। जमीन को देख करके चलने वाला प्राणी कभी भी गिरे हुए नहीं। और हमारे कन्हैया जब चलते हैं तो महाराज जमीन की तरफ नहीं देख रहे, इधर भी देखेंगे इधर भी चलेंगे। कभी भी आपने गांव में देखो होगा कि गांव में कोई तो प्राणी होगा जो जमीन देख करके चलता है, और कोई कोई होमे जो इते होते आंखें मटकाए के जामे, और फिर उनके बहुत जल्दी देखी सिकाई भी है जावे गांवन में। हाँ, कहीं भी जाए तो हमारे बैठने से, हमारे बोलने से, हमारे आचरण से ये पता लगता है कि हम किस संस्कार वाली फैमिली से हैं। हमारे माता पिता कैसे हैं? बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। चंद्रवंश बड़ा ही पवित्र है, सूर्यवंश भी पवित्र है, चंद्रवंश भी पवित्र है। इस चंद्रवंश की उत्पत्ति कहां से हुई? भैया जब ट्रेनें रोक ले मेरे प्यारे, प्रथम दिन की कथा में आप लोगों ने श्रवण करे हो कि जिस समय भगवान ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुए अत्रि भगवान, तो अत्रि जी की जो मानसिक पुत्र हैं, नेत्र से जन्मे अत्रि, और अत्रि की पत्नी का नाम है श्रीमती अनुसुईया देवी। अनुसुईया और अत्रि ने दोनों ने ही तप किया, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों प्रकट हो गए। तीनों ने कहा ब्रह्मरूई वरदान मांगो। तो अत्रि ऋषि ने कहा, बोले हे प्रभु, अगर वरदान देनो है ना तो आप तीनों जैसा मेरे यहाँ एक सुंदर सा छोरा होना चाहिए। बोले हम तीन जैसा एक छोरा नहीं हो सकता, अलग अलग होंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ। फिर आपने अनुसुईया चरित्र कई एक बार श्रवण किया होगा।
उसके तत्पश्चात यही तीनों देवता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए आए। और मेरी माताओं जब परीक्षा लेने के लिए आए ना, तो उसके बाद में तीनों को लाला बनना पड़ो। लाला बने तो इसमें से जो भगवान नारायण है ये दत्तात्रेय बन करके प्रकट हुए, भगवान शंकर दुर्वासा ऋषि बन करके प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी स्वयं चंद्रमा बन करके प्रकट हुए। और इन्हीं चंद्रमा का पुत्र हुआ जाको नाम पड़े और बुद्ध। बुद्ध ने अपनी गुरु पत्नी के साथ में भोग किया तो पुत्र जन्मा, वाको नाम पड़े और पुरुरुवा। इसी में आगे चल करके अनेकानेक राजा हुए। इसी में काफी समय बाद महाराज अयाति हुए। ये 10 भाई थे, इन्हीं ने देवयानी और सर्विष्ठा के द्वारा यदुवंश की उत्पत्ति की। आचार्य संत कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भगवता सोमसूरयो राज्ञा चोविवस्य चरितम परम सुंदरम। कथितो वंश विस्तारम, कौन से वंश का विस्तार करने के लिए परमात्मा कृष्ण आए। तो बोले कि परमात्मा कृष्ण जो आए वो यदुवंश में आए, और यदुवंश इतना पवित्र वंश है। इसमें सर्वप्रथम एक राजा हुए देवमीड़। देवमीड़ के यहाँ पर ही एक पुत्र को जन्म भयो, जाको नाम पड़े उग्रसेन। 2 भाई हैं उग्रसेन और देवक। आप सभी ने बहुत कथाएं सुनी होंगी अपने जीवन में। अक्सर करके लोग क्या कह देते हैं, बोले उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा जंगल में गई और दुर्मिलिक नाम के दैत्य ने संबंध बनाया तो कंस पैदा हो गया। यही कहते हैं ना, है ना? यही कहा जाता है। अब प्यारे, या तो उन्होंने भागवत जी का स्वाध्याय ही नहीं जीवन में किया होगा, जबकि भागवत में ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि हमारे धर्म के ग्रंथों के साथ हजारों बार छेड़खानी हुई। हम पहले तो कहते हैं कि भगवान इस वंश में आए, और बाद में अपने वंश की ही माताओं के ऊपर छींटाकशी करने में हमें जरा सी भी लाज नहीं आती। कई एक चीजें ऐसी हैं जिनका मूल नहीं है और कथाएं प्रचलित हैं। जैसे 1-2 और हम आपको बताएं। एक अक्सर करके आपने ये भी सुना होगा कि जिस समय शिशुपाल को वध करे हो तो भगवान की उंगली कट गई चक्र सुदर्शन से, सबने सुना ना। और द्रौपदी आई, उसने चीर बांध दिया तो महाराज वो भगवान ने कह दिया तेरे चीर बढ़ाएंगे। अगर किसी ने कहीं पढ़ा हो तो मुझे दिखा दे। एक नहीं, कहीं किसी ने भी पढ़ा हो, इसका कोई मूल नहीं है। ये भाव जगत की बात है। जब एक बार चक्र सुदर्शन चलाने से उंगली कट सकती है तो हजारों बार कट सकती है। इसके पीछे दूसरा कारण था। महाभारत को जिस समय आप पढ़ेंगे, एक समय श्री दुर्वासा ऋषि गंगा में स्नान कर रहे हैं और गंगा का वेग बहुत ज्यादा था। उसी क्षण गंगा के वेग में दुर्वासा बहने लगे, और जब कोई बहता है तो उसके शरीर के अंग के वस्त्र जो है वो इधर उधर है जामे। तो बंधुओं, उसी क्षण द्रौपदी वहां खड़ी थी। द्रौपदी ने भगवान शंकर की आराधना छोड़ करके अपनी चीर को जल में प्रवाहित कर दिया। दुर्वासा ने अपने शरीर से लपेटा। अंत में दुर्वासा जैसे परमहंस ने ये वरदान दिया, बोले हे देवी, तूने एक संत की लाज बचाई। जा, मैं तुझे ये वरदान दे रहे हो कि जब तुझ पर कभी मुसीबत आएगी तो तूने तो संत की लाज बताई, लेकिन तेरी लाज बचाने के लिए जगत को रचने वाला जगदीश आएगा। उसी जगह आ जाए, कंस का प्रादुर्भाव हुआ। कंस अकेला भाई नहीं है,
कंस के 9 भाई, 8 भाई और हैं। कंस के 9 भाई हैं टोटल। कंस के 5 बहनें हैं। लेकिन हम कहीं कथा सुनने जाते हैं तो कोई तो कंस की कथा कह के 5 भाई है, 6 है कि 4 है, 1 है, क्या मतलब है? 4-5 बहनें और हैं। देवक के 4 पुत्र हैं, 6 कन्याएं हैं, जिनमें देवकी सबसे छोटी है। और परमात्मा जो कृष्ण है वो आता कैसे लोगों के घर में है? आचार्य संत कहते हैं सबसे छोटी बहन देवकी है। कंस का जिस समय जन्म हुआ तो कंस को एक कांस के पिटारे में बांध करके उग्रसेन ने इनको यमुना में प्रवाहित कर दियो। यमुना में प्रवाहित करो तो बाद में इन्हें नारद बाबा ने निकाला। नारद बाबा ने निकाल करके दे दिया जाकर के वसुदेव के पिता सूरसेन को। और सूरसेन के जो पुत्र हैं वसुदेव, ये 10 भाई हैं, 9 भाई और हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बड़ी धीमे से जयकारा लगाते हो, ऐसा लगता है एक जगह कथा है रही थी है? सो माता हो परीक्षित जी विराजे। अब परीक्षित जी को नींद आए, अब बार बार परीक्षित जी ऐसे करें तो व्यास जी बोले चो परीक्षित जी का सो गए। और महाराज कभी भी ये 2 लोग सत्य नहीं बोलेंगे, एक तो एक्सीडेंट से गिरने वाला और एक नींद में जगने वाला। एक्सीडेंट से गिरे, उससे पूछना भैया चोट लगी तो डायरेक्ट कहेगा बोले नहीं, चाहे बाद में लंगड़े लंगड़े चले लेकिन तुरंत कह देगा नहीं लगी। और कोई सो जाए, आप पूछना सो गए? नहीं। तो व्यास जी ने पूछा बोले सो गए? बोले नहीं। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, वो बीच बीच में सो जाए। व्यास जी भी अच्छे। एक बार व्यास जी ने काफी देर बाद पूछी, अरे परीक्षित जी क्या जाग रहे हो? अब परीक्षित जी सोच रहे थे कि वो यही कहेंगे कि सो रहे हो। तो परीक्षित जी ने कहा नहीं प्रभु हम सो रहे थे। तो आप लोग बताओ जाग रहे हो या सो रहे हो या बीच में लटके हो? कैसी स्थिति आप लोगों की? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग चाहते हैं हम जल्दी कृष्ण जन्म कराएं? 1 2 3 4 5 6 जैसा आपका निर्णय होगा। हमारे यहाँ दोनों तरह की कथाएं हैं, जैसा छोटा बड़ा और मजली वाली कथा, हम जैसा समय होता है वैसा कर देते हैं। कितने लोग चाहते हैं जल्दी कृष्ण जन्म कराएं? अच्छा अब तुम लोग नीचे कर ले। कितने लोग ये चाहते हैं कि हम आपको कोई नई कथा सुनाएं कृष्ण जन्म पे? कितने लोग चाहते हैं? अच्छा तो भैया अब वोट। और जो बीच वाले क्या चाहते हैं? ये तो बिना तरीके लौट आए ना इतने के और ना, इन्हें अगर अभी आरती करा दो तो घर चले जाएंगे और 2 बजे कराओ तो बैठे रहेंगे। कोई बात नहीं, जन्म तो 12 ही बजे ही होएगा। माता रानी की कृपा है ना, तो उस कृपा को पूर्णतः महसूस करें। अभी 10:30 बज रहे हैं ना। आए प्यारे, अक्सर करके लोग कहते हैं कंस की मित्रता हो गई वसुदेव जी से। बाल्यकाल में इतनी मित्रता हुई, जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद किसी ने कहा बोले कंस तेरे ये माता पिता नहीं है, तेरे माता पिता तो कोई और है, तेरा लालन पालन यहाँ भयो। कंस को क्रोध आया, कंस ने क्रोध आकर के क्रोध में आवेश में आए तो आने के पश्चात अपने पिता को कारागृह में डाल दिया, खुद राजा बन करके बैठे। कभी कभार यही होता है कि जिस पिता ने सारे जीवन अपना पैर की और एड़ी की ताकत एक लगा दी और जब छोरा बड़ा हो जाए और पिता कुछ कह दे तो छोरा एक ही बात कहता है, तुम तो सटिया गए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है।
अरे जितनी उसने अवस्था जी ली है उतना तुम्हें ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलने वाला है। आचार्य संत कहते हैं कंस गद्दी पर बैठा, उसके तत्पश्चात कह दिया कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। अत्याचार करने लगा। पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके सीधी ब्रह्मा की शरण ली। बोले हे ब्रह्मदेव कृपा करो मेरे ऊपर। ब्रह्मा ने कहा बोले जो सदा से रक्षा करते आए उनकी शरण में चलो। विष्णु भगवान की शरण में गए। अब विष्णु जी ने सोचा बोले हमारे यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण आना है। सीलू इसे बंद करो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण आना है चाहिए था। यहाँ तक कहा गया शास्त्रों में कि मैं कैसे रह जाता। कामधेनु मैया ने कहा बोले जाना तो मैं भी चाहती हूँ लेकिन क्या करूं, मैं जगत को छोड़ करके नहीं जा सकती। अब इधर उधर नहीं देखो, बस आध घंटे में करवा देंगे जन्म। हमने आपकी भावनाओं को समझ लिया है कि चेहरा बनने लगा है कि महाराज जी ये तो कथा ऊपर सो जा रही, तो थोथा ज्ञान अपन किसी को देते ही नहीं है। जो सुनना ही नहीं चाहे वह सुनाओ ही नहीं। हाँ हाँ भक्त वत्सल भगवान की। मेरी प्यारे आचार्य संत कहते हैं सभी देवता भूमि पर प्रकट होने लगे और भगवान ने आने की भूमिका बनाई। देवकी जो पुत्री है सबसे छोटी, जिसको नाम है देवकी, कंस के पास आए। बोले भैया, बोले हाँ, बोले देवकी के लिए सुंदर सा कोई घर बर देखो। पहले के समाज, हमारे समाज में ये प्रथा थी कि नाई और विप्र जिस घर में जाकर के बेटी का रिश्ता दे देते थे बंधुओं, उसी घर में बेटी चली जाती थी। कोई बीच में नहीं करता था। कुछ समय बदला तो रिश्तेदार जाने लगे। थोड़ा और समय बदला तो माता और पिता जाने लगे छोरी को देखने के लिए। लेकिन आज की परिस्थिति ठीक नहीं है। आज माँ देखा ही, बहन देख करके आ गई, भैया देखाया। बोले निर्णय जब वो आएगो तब देखेगो, तब यस और नो करेगो। विचार करके देखो कि जब आप छोटे थे तो माता पिता जो खिलौना लेकर के आते थे वो भी आपकी पसंद का न होता था, तो माँ बाप कहते थे ये मेरी पसंद का है लेकिन मेरा बच्चा खुश रहेगा। और आज बच्चों ने अपने जीवन से माँ बाप का अस्तित्व ही बिल्कुल हटा दिया। बच्चे स्वयं शादी करेंगे और जब स्वयं शादी करेंगे तो तुम्हें अच्छे और बुरे की क्या फर्क है। अंत में ये स्थिति होती है कि उजड़ते हुए घरों की कहीं न कहीं माँ बाप बैठे रहते हैं और छोरे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बंधुओं, देवकी की शादी वसुदेव के लिए नाई और विप्र गए, तिलक चढ़ा के आ गए। जब कोई भी हमारे यहाँ शुभ कर्म होता है ना तो सबसे पहले श्रीफल दिया जाए। कौन सा फल दिया जाए? श्रीफल। और भी मौसम के फल होते हैं, कोई भी दे दो, लेकिन श्रीफल ही क्यों देते हैं? कभी विचार किया? जिन लोगों ने नारियल को तोड़ते हुए देखा हो, जब नारियल वृक्ष से टूटा जाता है ना तो उसमें से एक तार होता है, वो कभी हटता नहीं है जब तक उसे हाथ से ना हटाया जाए। तो बंधुओं, वो नारियल भी यही संकेत करता है, हे बेटी आज तेरा पिता ये श्रीफल के साथ में तेरा रिश्ता दूसरे घर में दे रहा है। और सबसे बड़ी बात आपसे कह दूं कि ये जो बेटियां होती है ना, इनका जीवन त्याग का जीवन है। बेटियों से घर में रौनक आती है, लेकिन आज का ये समाज है, जब घर में बेटियां आ जाए ना तो माँ बाप का चेहरा ऐसा बनता है, कहो तो छोरा अगर आ रहा है
तो हॉस्पिटल से फोन आ जाएगा तो घर पर डीजे लगेगा, और जब लाली आएगी तो माँ बाप, दादी और सबसे ज्यादा मुंह बनेगा तो एक दादी का और दूसरा बुआ का। प्रत्यक्ष देख लेना आप अपने जीवन में, क्योंकि दादी कहेगी बोले एक नातिन और आ गई मेरे यहाँ। विचार करके देखो, अगर लाली नहीं होंगी तुम्हारे यहाँ। आज मुझे ये बड़े कहने में इस व्यास मंच से बहुत बुरा लगता है प्यारे, कि हमारे समाज में लालियों को बहुत नीची स्तर से देखा जाता है। कितना भी गरीब प्राणी हो, कितना भी गरीब हो, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं हो, पहनने के लिए वस्त्र नहीं हो, और बेटी जब आती है ना, बेटा अपने साथ में कर्म लेकर के आता है और बेटी अपने साथ में सौभाग्य लेकर के आती है। जब तक तुम्हारे यहाँ बेटी रहेगी, बेटी होगी, तो बंधुओं बेटी का जब सारा जीवन हो तुम चिंता करते रहोगे, और जिस दिन बेटी की शादी होती है ना, कितना भी गरीब पिता क्यों ना हो, लेकिन उसके यहाँ बेटी की विवाह से पहले कहीं से ठाकुर जी व्यवस्था करें, लेकिन उसके पास जेब में पैसा होगा। दूसरा रात रात भर भागेगा, दिन भर भागेगा, किसी रिश्तेदार को पूछेगा भैया कोई लड़का बताओ मेरी बेटी के लिए, तो उसके शरीर में थकान भी नहीं होगी, क्योंकि बेटी अपने साथ में शक्ति, संपत्ति और समय तीनों लेकर के आती है बंधुओं। और जब बेटी की शादी होने का नंबर आए, पिता रात्रि में कभी तुम विचार करके देखना, रात्रि के समय यदि पिताजी लेटे हो और पास में छोरा लेटा हो, पिता को यदि रात्रि में खांसी हो और जरा सी आवाज दे दे, बोले बेटा पानी दे दे, तो बेटा एक ही आवाज देगा, बोले इसीलिए तुम्हारे पास नहीं लेटता हूं मैं, क्योंकि न तुम खुद सोते हो और न किसी को सोने देते हो। लेकिन भले ही बेटी अंदर कमरे में सो रही हो बंधुओं, और कान में आवाज पड़ जाए कि मेरे पिता को जल चाहिए, तो बेटी बाहर अंदर से आके जल देती है। संसार में कोई त्यागी संत नहीं है, बने फिर रहे हैं सभी, लेकिन वास्तविक अगर त्याग है तो इन बेटियों का है। बेटी जीवन में यही नहीं जान पाती है कि मैं इधर की हूँ या मैं उधर की हूँ। ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां, बाबुल बाबुल कह के रोती है ये बेटियां। एक कुल की लाज होता है बेटा, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला, मुझे माँ से गिला मिलाए ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ,
खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ओ खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस तोरे क्यों होवे माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, तेरी कैसी खुदाई है। बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, ये कैसी विदाई है। बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। कैसे अनोखी रीत बनाई, कैसे अनोखी रीत बनाई, कोई तो पाले कोई ले जाए। बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। विवाह की बात हुई, और जिस दिन से प्यारे लाली की विवाह की बात होती है ना, जिसे कभी नहीं देखा होगा, जिसके बारे में कभी सुना नहीं होगा, और उसके साथ में घरवाले उसकी जिंदगी का फैसला करते हैं, यह हमारे यहाँ की बहनों की पराकाष्ठा है। और मैं निवेदन कर दूं बहनें कि कभी भी जीवन में जो छोरा आपकी 2 दिन की दोस्ती के चक्कर में आपको ये झांसे दे कि चल मेरे साथ भाग ले, उसके साथ कभी नहीं जाना। क्योंकि जिस माँ बाप ने उसे जीवन भर पाला, जब वो उसकी इज्जत का नहीं हुआ तो वो आपकी इज्जत की कभी परवाह नहीं करेगा। 2 दिन की दोस्ती के चक्कर में अपने भविष्य को लुटा नहीं देना बहनों, क्योंकि जीवन में
तुम्हारा पिता कितना भी गरीब होगा लेकिन तुम्हें कहीं न कहीं सुंदर से घर में जरूर दे देगा। समय लगेगा, उसके पास आज पैसा नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन वो तुम्हारी कहीं न कहीं शादी कर देगा। तुम्हें बहकाने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन मेरी बहनों ऐसे ही जब कोई तुम्हें बहकाए तो तुम हृदय में ये बात रख लेना कि इससे ज्यादा सुंदर, इससे ज्यादा चौड़ी सीने वाला, इससे ज्यादा सुंदर से बालों वाला मेरे घर में मेरा भाई है। आज नहीं तो कल माता पिता के चेहरे पर कालिमा पोत करके नहीं जाना। अगर तुमने कालिमा पोत दी तो पिता जीते जी मर जाएगा। नहीं तो बेटा जो, क्योंकि माँ बाप का हृदय का जो टुकड़ा होता है, माँ का जो ममत्व होता है, वो बेटी के रूप में परिणित होता है। और बेटियों का जीवन शादी के समय आपने देखा होगा, देवकी की शादी हुई, तिलक होके आ गया, बारात आ गई। पहले के समय में बारातें रुकती थी महाराज, 2-2 4-4 दिन। बूढ़ी मैयाओं के जमाने में 2-2 3-3 दिन बारातें रुकती थी घर में। उस समय जब शादी होने के नंबर आता है तो शादी के समय हाथ में एक कंकन बांधा जाता है, 2 दिन पहले बांधा जाता है ना आपके इधर। जिस कंकन में भूसी बांधी जाती है, फटा हुआ कंबल बांधा जाता है और एक लोहे का छल्ला बांधा जाता है। ये तीनों संकेत देते हैं, बोले बेटी आज तो मेरे पास पैसा है, मैंने तेरी शादी अच्छे घर में की है, कल कहीं तेरे पति पर गरीबी आ जाए तो तू उसको परेशान नहीं करना कि मुझे सोने के आभूषण चाहिए। और जब बेटी तुझे लगे कि तेरी सहेलियां सोने के आभूषण पहनती हैं तो तू जंगल में चली जाना, सुंदर सुंदर पुष्प चुन लेना और पुष्पों के हार बना लेना और धारण कर लेना, अपने मन को समझा लेना, लेकिन पति को कभी धोखा नहीं देना। मानस जी कहती हैं जिस समय चित्रकूट में विराजे हुए प्रभु राम है, जानकी माता पास में है, एक दिन राम जी एकांत में बैठे तो राम जी के हृदय में आया, अरे राम तुमने अपने जीवन में जानकी के साथ बहुत गलत किया। एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री है, एक चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू, और तुम्हें वनवास हुआ, तुम साथ में ले आए, क्या इसके मन में जेवरों की नहीं आती होगी? तो जानकी माँ के हृदय के भाव को देख करके स्वयं परमात्मा राम ने मानस जी की चौपाई कहती है, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर्ण भूषण राम बनाए। अपने निजी के कर्णों से, हाथों से पुष्पों के हार को बनाया और धारण कराया जानकी को। बोले बेटी कभी भी पति को धोखा नहीं देना, कभी गरीबी आ जाए, कुछ ना हो खाने के लिए तो जंगल में चली जाना, सूखे पत्तों को मींज लेना, जलपान कर लेना और अपने जीवन को कभी बेटी तेरे ऊपर 2-2 परिवारों की जिम्मेदारियां हैं। शादी के समय बंधुओं आपने देखा होगा कि धान बोया जाएगा, धान को डालते हैं ना, क्यों डालते हैं? कभी जाना? क्योंकि जीवन में धान से बढ़कर के बैरागी किसी में नहीं होता है। धान बोया एक खेत में जाता है और बाद में उसे उखाड़ के दूसरे खेत में रखा जाता है, फलता फूलता वो दूसरे खेत में है। ऐसे ही मानो वो धान संकेत कर रहा हो, बेटी तेरा जन्म तो इस परिवार में हुआ, लेकिन आज के बाद तू दूसरे परिवार की हो गई।
उस पुत्र में सामर्थ्य नहीं है जो अकेले आकर के पुत्री का हाथ थाम ले। और प्रणाम करता हूं मैं अपने देश की माताओं को, बहनों को, जो बहन अपनी माँ से कहती है, माँ तू चिंता नहीं करना, तेरे सिखाए हुए संस्कार मेरे साथ में है। ये भले ही 500 आदमियों को लेकर के आया है मुझे लेने के लिए, लेकिन मैं तेरी बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। कहीं किसी एक लड़के ने जाकर के शादी कर ली हो, नहीं कर सकता, लेकिन बेटी अपने माँ के संस्कारों की थाती लेकर के, देवकी की भी बारात आई, बारात रुकी, पाड़ी ग्रहण संस्कार भयो। और यहाँ मैं एक निवेदन कर दूं आज आप सभी से, हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है, विवाह एक यज्ञ है। विवाह के लिए गिने चुने लोगों को बुलाएं। विवाह में कोई जरूरी नहीं है शराबी फूफा को बुलाना, विवाह में जरूरी नहीं है तम्बाकू खाने वाले जीजा आएगा तभी काम बनेगा। आज हमारे देश को हुआ क्या है, मुझे पता है मेरी बात वैसे ही कोई नहीं मानने वाला, आप में से ही नहीं कोई मानेगा। क्यों? 2 तरह के कार्ड छपवाने चाहिए। विवाह एक संस्कार है, उसमें उतने लोगों को बुलाओ, गिने चुने लोगों को, जो तुम्हारे यहाँ जब तुम घर में पूजा करते हो तो कितने लोगों को बुलाते हो? गिने चुने लोगों को। अरे शादी के मंडप में देवता आते हैं, वो अपनी आहुतियों को लेने के लिए, जो राम अपनी जानकी को लेने के लिए 2 घंटे भूखा नहीं रह सकता है, उसकी मर्यादा की रक्षा क्या खा करेगा? कभी कभी आपने देखा होगा जो बेफिजूल के काम हैं उनके लिए पूरी रात पड़ी रहती है, ये ड्रामा वो ड्रामा, ये होगा वो होगा, लेकिन जिनसे हमारे यहाँ संगति सुधरेगी, संस्कृति सुधरेगी, भविष्य सुधरेगा, उन पर इस समाज ने कभी भी जोर नहीं दिया। शादी के समय आप देखना, जयमाला पड़ेगी, फिर छोरा छोरी भीख सी मांगेंगे चारों तरफ, वो लेकर के नहीं प्लेट। और आजकल एक और ड्रामा चल रहा है, छोरा छोरी दोनों नाचेंगे। धिक्कार है हमारे जीवन को, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। कहां तुम्हारा सनातन है? अरे वो कोई जमाना था जिस समय इतिहास को पढ़ो, मुगलों ने हमारी बहनों को जब उठाया तो रात्रि में हमारे यहाँ के बुजुर्ग रात्रि के समय चुपके से शादियां करते थे, जबकि रात्रि के समय वेद मंत्र पढ़ना, वेद मंत्र सुनना दोनों ही शास्त्रीय ढंग से अपराध है, लेकिन हम लोग उसको कोई लेना देना नहीं। अब किसका डर है? रात्रि भर नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे। हमारे यहाँ पहले बैठाल करके पंगति होती थी, जिसमें एक पत्तल एक दोना डालता था, प्रेम होता था उसमें। घर वाले मालिक को पता रहता था अमुक रिश्तेदार आया, अमुक नहीं आया। अब आज तो ऐसी व्यवस्था है, खा लो तो भली भला और नहीं खा लो तो भली भला। एक जगह है हमने एक बफर में देखा, और बफर क्या, उसे तो ये मानो जिसने बफर में खा लिया वो कभी भी अपने आप को ये ना कहे कि मैं कोई चीज नहीं खाता। कितना भी बड़ा दीक्षित हो, जिसने बफर में खा लिया वो भ्रष्ट है। अब आप लोगों से यहाँ मैं करवाऊंगा, क्या ब्राह्मणों के यहाँ दूसरी प्लेटें जाती हैं? बताओ। ठाकुरों के यहाँ दूसरी जाती होंगी, फिर पटेल लोगों के यहाँ और कोई सी आती होंगी। और वैसे छूत हम दिखाते हैं, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, और बफर में ऐसे चटका रहे। जिसने बफर में खाया, जिसने होटल में खाया, वो कितना भी बड़ा अपने आप को मानता हो कि मैं अवस्थी, दुबे, चौबे, चतुर्वेदी कोई भी नहीं है, फिर वो उसे मानव कहने का भी अधिकार नहीं है। हमने एक बफर में देखा बूढ़े से बाबा, अब वो प्लेट लेके ऐसे डोले, बाबा
प्रसाद पायो। तो वैसे ही दास को काफी दिन है गए, बारात रात ठीक है जय सीताराम, क्या जरूरी है बारात में जाना। जब वहां बारात जैसी रही, बारात में होएगो सारे की शादी, और जीजा जब तक ढोक के नहीं आएगो तब तक जलवा ही नहीं जमेगो बाको। कहीं जब पी के आएगो तभी वो नाचेगो। और यहाँ तक बोले कुछ तो हो ऐसे बढ़िया, वो दूल्हा के कान में ही कह दे में, बोले भैया मौसम बनवाओ थोड़ो सो। हाँ, अरे तेरो मौसम, वो तो भगवान शंकर अच्छे थे जो अपने कान में बिच्छू लटका के गए, नहीं तो शंकर से भी कहने लगते लोग, बोले कान मौसम बनवाओ भैया। शंकर भगवान बिच्छू लटका के गए, एक डंक मारा सो कोई मौसम के चक्कर में नहीं आया। हमारे यहाँ रात्रि में हर काम के लिए समय है। अब उसके बाद में नंबर आता है, भोजन हो जाएगा, जयमाला पड़ जाएगी, खूब समय होगा, नाचते रहेंगे, खूब समय होगा। लेकिन जब प्रातः काल होगा, आचार्य जी आएंगे, वेद मंत्र पढ़ेंगे, और उस समय छोरा भी नींद में होगा और छोरी भी नींद ही में होंगे। वो कहेंगे आहुति डाल, और बगल में दोनों तरफ, एक तरफ चमचा एक तरफ चमची, वो पेप्सी लेगा और ढोक देगा, बोले ले भैया पी ले, थोड़ी सी पी ले। अरे कम से कम यज्ञ को तो शुद्ध रखो। आज गेस्ट हाउस का नियम है कि गेस्ट हाउस में शाम को जाओगे, पहले नियम होता था कि घर में मंडप गाड़ना चाहिए। कहां पर? घर में। जिस आंगन में बेटी की विदा होती थी, बेटी की शादी होती थी, वहां पर कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं थी। अब शादी है रही गेस्ट हाउस में, मकान पक्के है गए, पीपे में मंडप गाड़ लिया। पीपे में बांस किसका है? बोले शनि का। और कहीं कहीं देखा, बोले ठेली पे रख लिया और ढक्का प्लेट से चल रहा। जिंदगी भी फिर ऐसे ही चलेगी। 2-4 महीने चली तो चली, नहीं तो तुम अपने पियर, वो इधर घूम रहा है। शादी के समय प्रातः काल, अब आचार्य जी बुलाएं, बोले मामा को बुला के लाओ, फूफा को बुला के लाओ, और तब तक वो नशा में पड़ा रहा। बाकी दुर्दशा, उतने लोगों को ही, गिने चुने लोगों को बुलाओ। तुम्हें दावत करनी है पहले कर दो, बोले भैया दारू पी ले दनादन, लेकिन शादी में आना तो थोड़ा सोच समझ के आना, अगर संस्कारवान चाहिए तो। अब आप कहेंगे, बोले महाराज जी हम तो, अरे जब तक शादी में बियर और इंग्लिश वाली नहीं खुलेगी तब तक शादी का मजा नहीं आएगा। देवता वहां आहुति लेने नहीं आ सकते, क्योंकि जूते पहन करके दूल्हा स्वयं बैठा है वहां। और तो और महाराज, जब सुबह सुबह देखो आचार्य जी पैसा मांगे शादी के समय, तो फिर देखो उसका मुंह ऐसे बनता है जैसे भारत का नक्शा, ऐसे बना के बैठ जाए। बोले पंडित जी लूट रहे हो क्या? पंडित की औकात उतनी भी नहीं रह गई जितना महाराज आज नाचने वालों को पैसा दे दिया जाएगा, मेकअप करने वालों को 20,000 दे दिया जाएगा। लेकिन बंधुओं चला गया ध्यान। क्या बात है, ये कथा का असर है। महाराज जी कथा कर रहे हैं, सबको ध्यान हो गया। कोई बात नहीं है, जो आया है उसे सामने ही आना पड़ेगा, है ना। कलाकार सब चेंज है, उसकी टेंशन नहीं लेना। ये माता रानी का दरबार है, यहाँ आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जो चेहरे कल तक थे वो आज नहीं है, आज चेंज है, और जो आज है वो कल नहीं होंगे। मेरी प्यारे, अब आचार्य जब दक्षिणा मांगता है तो आचार्य को दक्षिणा कितनी दी जाएगी? आचार्य ने कह दिया कहीं, बोले हमें 5,000 दे दो, तो लोग क्या कहेंगे? लूट रहे हो तुम तो, आफत कर रहे हो। 4 मंत्र पढ़ दिए। एक बार बताओ, डीजे वाला नहीं आए तो काम बनेगा या बिगड़ेगा? बन जाएगा। डीजे वाला नहीं आएगा तो भी काम बनेगा। एक बार जयमाला नहीं पड़े तो भी काम चल जाएगा, और एक बार पंडित जी ना आए तो फिर ऐसे डोलते फिरते होते।
हाँ, फिर कैसी दुर्दशा होती है। क्यों तुम देना ही नहीं चाहते हो? फिर कौन अपने बालक को 4-5 साल तक पढ़ाएगा? मध्यमा कराए, फिर शास्त्री कराए, फिर आचार्य कराए, फिर तो तुम्हें वो ही मिलेंगे जो पार्ट टाइम जॉब करेंगे और फिर आकर के पूजा पाठ कर जाएंगे तुम्हारे यहाँ। हाँ सच में, एक उदाहरण आपके सामने रख दें, बुरा नहीं मानना। आपके बीच में बैठे एक भैया, नाम नहीं देंगे, हमने कहा, हमसे फोन आया, दास की कथा उस समय चल रही तो मेरे साथ आचार्य जी थे, बोले आप सभी का निमंत्रण है। हमने कहा शादियों में नहीं आते। बोले आचार्य जी को ले आए। हमने कहा, तो बोले नहीं आचार्य जी का कोई काम ही नहीं है। हमने कहा नहीं भाई देख लेना। बोले नहीं कोई कार्य नहीं है। अच्छा नहीं, आप क्या है पुरोहित? बोले बिल्कुल। अब न जाने इन्होंने दक्षिणा नहीं दी या क्या हुआ कि दास शादी में पधारा और हमें उस दिन एक ही दिन में 4 जगह जाना था। कथा विश्राम करके वहां से सीधा मैं निकला, आचार्य जी को वहीं छोड़ दिया। अब देखो संयोग, अब पता नहीं आचार्य जी की कमी थी या यजमान की कमी थी। शादी का समय, बैंड बाजा पहुंच गया, वीडियोग्राफी वाला पहुंच गया, पत्नी सज करके आ गई, दूल्हा फूला फूला घूम रहा और पंडित जी है ही नहीं। हाँ, अब इतने होते ढूंढते फिरे, अब इतनी जल्दी कहाँ मिल जाए पंडित जी। हमने सोचा हम अटेंड करेंगे शादी, पहुंचे, अब गाड़ी के पास खड़े, कैसे उन्हें भाव भैया पहले ही कहा था आचार्य की व्यवस्था करके लाए। बोले नहीं। हमने कहा अब कहां से लाए इतनी जल्दी? अब महाराज एक जैसे नारा नहीं चलता है कि जिसका कहीं काम ना बने वो जाकर के खाटू श्याम जी चला जाए, तो वो क्या कहता है? बोले हारे का सहारा। अब महाराज दूल्हा सरकार कह रहे, बोले भैया ब्याज जी आज हारे के सहारा बन जाओ। हमने कहा भैया पहले तुमने अगर आचार्यों को दक्षिणा टाइम पे दी होती तो आचार्य यहाँ उपस्थित होता था। जब सबसे काम तुम्हारा चल सकता था तो एक आचार्य की भी व्यवस्था तुम कर सकते थे। मैं ये इसलिए बात नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बात समाज में लाने के लिए नहीं, मेरा कहने का औचित्य सिर्फ इतना है कि एक बार सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी तो काम चलेगा, लेकिन एक बार तुम्हारी यहाँ आचार्य नहीं आएगा तो कोई काम बनने वाला नहीं है। आचार्यों का सम्मान करना सीखो। कोई तो ये कहता है, बोले आचार्यों को क्या मेहनत पड़ती है, वो तो बैठे बैठे 2 मंत्र करके वो चले जाते हैं। उस रात में सच बताऊं भाई, खुद भी व्यवस्था इनकी करी, उसके बाद में तुरंत फोन किया मैंने, भैया कोई आचार्य कृपा करके पधारे। तो एक आचार्य जी पधारे। आचार्य जी ने भी डिमांड रख दी, बोले 11,000 चाहिए। आचार्य जी वेद बेचे जाते हैं क्या? बोले अगर बेचेंगे नहीं तो लोग देंगे ही नहीं। अपने यहाँ पर हम लोग सुबह जो मांगने के लिए आते हैं उन्हें 10,000 दे देंगे, लेकिन एक आचार्य को 5100 देने में हमारे प्राण निकलते हैं। आचार्य को कम से कम इतना देना चाहिए कि आचार्य की गृहस्थी अच्छे से चल सके। देवकी की पाणिग्रहण संस्कार हुआ, होने के पश्चात देवकी मैया की विदा का समय आया है। और जिस समय विदा का समय आता है ना, तो कितना भी निर्दयी पिता हो उसके भी आंखों से अश्रु निकलते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी के सारे जीवन के किए हुए जो भी उसने घर में कर्म किए थे वो एक एक कर्म से याद आता है बेटी को। फिर बेटी सोचती है, अरे माँ मैं जिस कमरे को अपना मानती थी, जिस बेड को अपना मानती थी, आज के बाद ये मेरा कुछ नहीं होगा। आज के बाद 2-4 दिन के लिए आएंगे तो भी अगर भाभियों की सटे पटेगी तो हमसे बात करेंगी, और नहीं सटे पटेगी तो हमसे कोई बात नहीं करेंगे। देवकी की माँ ने देवकी को सदुपदेश दिए, बोले लाली
तू इस घर से उस घर के लिए जा रही है, आज के बाद तेरे परिवार के ऊपर एक नहीं 2-2 परिवारों की जिम्मेदारियां हैं। और जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है तो एक बेटी ऐसी होती है जो इतनी सामर्थ्यवान होती है कि सब कुछ करने में सक्षम होती है। एक किसी ने बड़ी सुंदर कविता लिखी, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के क्षेत्र में अंतरिक्ष तक को भेद डाला, सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। वीर की सादत को देख अर्थी को कंधा देके, सुना है शमशान तक जाने लगी बेटिया। और वही बेटी राधा विशाखा ललिता बेटी होती नहीं तो यशोदा नंद नंदन को नचाता कौन? यशोदा नंद नंदन भगवान को नचाने के लिए ललिता विशाखा ये बेटी के रूप में परिणित होकर के आई। मेरे प्यारे, देवकी की माँ ने बहुत उपदेश दिए, बेटी सास ससुर की सेवा करना, पति का रुख आयुष शीश पर रखना और कभी भी पति को कष्ट नहीं देना। बेटी ने कहा ठीक है पिता। अब देवकी जब जाने लगी तो अपने भैया के गले में गलभैया डाली, बोले भैया तू तो मुझे अपना अपना कहता था, नैन की पुत्री कहता था, तू मुझे क्यों जरा से मंत्र क्या पढ़ दिए, 2 मिनट में ही मैं पराई हो गई। बहन ने भैया ने कहा अरे बहन, इस जीवन में बेटी पराया धन होती है, बेटी यहाँ नहीं तुम्हें दूसरे के घर जाना पड़ेगा। कंस ने कहा अरे बहन तू क्यों रो रही है, क्योंकि तू यदि रोएगी तुझे मेरे राखी के बंधन की कसम। और ये घड़ी ऐसी होती है जिस समय अच्छे से अच्छा पिता रोता है प्यारे। शादी के समय जेबें भरी होती हैं और जब बेटी की विदाई हो जाए ना तो जेब से पैसा कब चला गया इसका पता नहीं लगता। और फिर तो बंधुओं एक कोने में कहीं पड़ा होता है, 2-3 दिन से लगातार भागता है। माँ कहती है कुछ थोड़ा तो खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया। तो पिता कहता है अभी नहीं, बारात की व्यवस्था देखनी है, बारात को देखना है। और फिर जब कुछ नहीं खाता, बोले नहीं कमजोर हो जाओगे, बोले नहीं। शादी हो गई, बेटी की विदा हो गई और जिस समय प्यारे बेटी को भाई कंधा दे करके और डोली में रखने जाता है, उस समय बहन जब गलभैया डालती है भैया के गले में तो एक ही बात कहती है, बोले भाई जीवन में तुझसे ज्यादा तो मुझसे प्रेम करने वाला तो कोई नहीं था, तेरी मेरी लड़ाई हो जाए आपस में भाई और बहन की तो भाई एक बार बहन से नहीं बोलेगा, लेकिन बंधुओं जब तक बहन भाई को भोजन नहीं करवा देगी तब तक बहन शांत से नहीं बैठेगी। और सांझ को कहीं अगर भाई निकल जाए ना गुस्से में तो माँ एक बार कुछ नहीं कहेगी, पिता एक बार कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बहन पड़ोसी के भाई के पास जाएगी, मेरा भैया अभी घर नहीं आया, मेरा भैया नहीं आया। और वो भाई जब उसे निठुरता से उसमें डालने जाता है डोली में तो बहन कहती है भैया मैं आज तुझको इतनी भारू हो गई जो इसके चक्कर में तू दूसरे को दे दिया तूने मुझे। और मेरे बंधुओं जनक जैसा पिता विधिराज जनक होने के बाद भी जब माता जानकी की विदा हुई तो एक कोने में खड़े होकर के रोने लगे, बेटी तेरी चहक से ही ये आंगन चहक रहा था मेरा। वे गुड़िया तेरे आंगन के, वे गुड़िया तेरे आंगन
की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन के मैं गुड़िया। खिलती कली हो, खिलती कली हो, खिलती कली हो तेरे बागन की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन के मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन के। पराया धन होते हैं। ओ मेरी माँ क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी माँ तो क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी माँ क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ पैसे वाले की होया, पैसे वाले की होया निर्धन की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन के मैं गुड़िया। कंस ने उठाया बहन को, बोले बहन 10 चोरों को पाल सकता हूँ, लेकिन एक बेटी किसी ने अपने यहाँ नहीं रख पाई। रथ में बिठाया, बहुत दहेज दिया। दहेज देना भी पुण्य का काम है, लेकिन दहेज कहते किसे हैं? दहेज होता है ददाती इति स्नेह, जो स्नेह के द्वारा, जो स्नेह के द्वारा दिया जाए उसे तो दान कहते हैं, दहेज कहते हैं। और प्यारे स्नेह से दिया जाए उसे दहेज कहते हैं। आज के समय में अगर किसी बेटे की नौकरी लग गई और किसी गरीब की बेटी हो और वो कहे मेरे पास पैसे नहीं है, तो लोग उसे घर पे टिकने नहीं देते हैं। फिर क्या कहते हैं? बोले छोरा को पढ़ाई में पैसा लगे हो, पूरे 15-20 लाख लूंगा, 15-20 लाख हो तब तो यहाँ टिको। और मेरे प्यारे बेटी वाला चाहे अपना खेत बेच करके बेटे वालों को दे दे, लेकिन कभी भी बेटे वालों का पेट नहीं भरता है। बेटे वाले फिर भी यही कहेंगे कि तेरे माँ बाप ने मुझे दिया क्या है। और हम तो प्रार्थना करें महाराज कि कभी कभार ऐसा हो जो ज्यादा पैसा मांगे ना, इनके जितने छोरा हुए ये थोड़े दिन के लिए छोरी बन जाए, फिर देखे ये पैसा कैसे लेके आए। और यही स्थिति रही ना कि आज छोरियां कम पड़ती जा रही है, क्योंकि सबे छोरा चाहिए। छोरी होगी तो मुंह भुलाओगे, फिर छोरों के लिए बहुएं कहां से लेके आओगे?
तब छोरियां होंगी नहीं। और कहीं फिर तो ऐसा नियम होगा महाराज कि छोरी बारे खुद छोरा बारों से पैसा लेंगे, और होना ही है। और अभी भी ऐसा हो रहा है कि कहीं पैसा देना पड़ता है तब कहीं शादी हो पाती है। शादी में कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि हम अपनी बेटी को कुछ न दें, बहुत कुछ देते हैं। लेकिन मैं निवेदन कर दूं, कभी भी माता पिता को अपनी बेटी के ससुराल में गैस और चूल्हा नहीं देना चाहिए। देते हो ना आप लोग? सब लोग देते हैं महाराज जी, दे देते हैं। हम तो पटा बेलन भी दे देते हैं। बोले लाली यहाँ से जाने के बाद ही न्यारी है गई हो तुम। कभी भी गैस चूल्हा अपने मायके से नहीं लाना। दूसरा, अपने मायके से कभी भी अचार लेकर के नहीं आना ससुराल में। और ये दोनों काम होते हैं हमारे यहाँ। इन दोनों के पीछे बहुत बड़ा राज है प्यारे। कभी भी अचार जिस बेटी के नहीं तो प्रत्यक्ष कर लेना आप अपने मायके से अचार लेकर के आना, और 3 महीने के बाद अपने घर की दशा देखना फिर कितनी सुंदर सी होती है। फिर बाद में कभी भी बता देना, बोले नहीं महाराज जी ये नहीं, आप गलत कह रहे थे। हमने किसी बहुत अच्छे सिद्ध संत से सुना कि कभी भी लेकर के नहीं आना चाहिए, न गैस देनी चाहिए। हाँ, गैस नहीं है बेटी के पास व्यवस्था तो पैसे दे दो, उससे कह दो तू अपने यहाँ से खरीद लेना बेटी। और माँ बाप को चाहिए कि अपनी छोरी को ताड़ना देनी चाहिए, लाली सास ससुर की सेवा करना। लेकिन नहीं, आज के समय में सास ससुर की सेवा तभी हो सकती या तो आपके पास पैसा हो। और मैं बूढ़ी मैयाओं से निवेदन करूंगा कि अपने पास में कुछ बचा करके रखना, नहीं तो ये बहुएं तुम्हें भोजन देने वाली नहीं है। नहीं तो फिर ऐसे बैठोगी कि ये रोटी बना लेंगी, बनाएंगी कुछ और तुम्हें पवाएंगी कुछ। पैसा पास में रखना, क्योंकि पैसा पास में होगा तो ये तुम्हारे आगे पीछे माता जी कह करके डोलेंगे। मैंने ऐसे कई एक घर देखे हैं जिसमें पहले सासू मैया की जब तक शासन रहा तब तक सासू मैया से मैया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैया। बिल्कुल आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं। यहाँ से मात्र 60-65 किलोमीटर दूरी पे वो गांव है, और आज भी वो माँ जी रही है। दास ने अपनी आंखों से तब भी देखा था और आज भी देख रहा हूं मैं। पहले अगर माँ की मालकी थी, बाबा कमाते थे, तो अगर घर में कोई रिश्तेदार आता था ना और वो मैया कहीं बैठी होती थी तो छोटे छोटे पोते जाते थे, मैया चलो रिश्तेदार आ गए। तो वो माता जी जब आती थी तब कोई कार्य होता था। लेकिन बंधुओं, आज की दशा ये है, आज 6 महीने हो गए उस माँ को चारपाई पर पड़े हुए पैर टूटा है। सिर्फ इतना अंतर हुआ कि वो पति महाराज हैं, उनको नेत्रों से कम दिखता है, व्यवस्था है नहीं। एक बहू घर में है, एक छोरे की शादी नहीं हुई, और फिर भी उस बहू ने पहले तो छोरे की शादी नहीं होने दी, और बाद में आज ये दशा है कि उस मैया अगर वो एक आध बार वस्त्रों में विष्ठा कर लेती है, लेटरिन हो जाती है, नहीं जान पाती है, तो इतनी गालियां सुनाती है, इतनी गालियां सुनाती है। वही अब ना तो कोई पोता है, एक भी 2 पोते हैं, 2 में से एक भी अब मैया नहीं कहता है, दादी भी नहीं कहता है, अम्मा भी नहीं कहता है, अब डायरेक्ट कहता है बुड्ढी तू पड़ी पड़ी यहाँ पर खाती है और लेटरिन करती है। अगर अपनी सेवा करानी है तो अपने पास पैसा रखो। भरोसा नहीं है इनका ये तुम्हारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो पैसा पास में होगा तो ये तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे। भाइयों से निवेदन है, छोरा और बहुओं को सब कुछ दे दो, लेकिन कुछ न कुछ अपनी धर्म पत्नी को देकर के जाना, ताकि बुढ़ापे पर इनकी सेवा हो जाए।
नहीं तो मुंह से देखेंगी। आज भी वो माँ बेचारी ऐसी पड़ी रहती है। एक दिन 3 दिन तक, ये बात कहने में मुझे शर्म आती है, 3 दिन तक माँ लेटरिन में पड़ी रही, कपड़े सूख गए। 3 दिन के बाद किसी पड़ोस वाले ने कहा, बोले शर्म करो शर्म करो। बाहर बरामदे में चारपाई डाल दी, खुद की चारपाई अंदर खसका ली और वो मैया उसी में, क्योंकि कमर टूटी है तो उठ नहीं सकती है। 3 दिन बाद एक पड़ोस की मैया ने वो वस्त्र उठाए और फेंक दिए। विचार करो, आपको पता है कि आपके घर में होने वाला पुत्र आपकी सेवा करेगा। पैसा पास में होगा तो सेवा होगी, और नहीं पैसा पास में होगा तो कुछ नहीं हो सकता। अब जब कभी इनके छोरों की बहुएं आएंगी और फिर ये अगर उम्मीदें करें तो क्या भगवान फिर इन्हें सेवा करने देगा? तुम अगर अपनी सास को नहीं निभाओगे, हमने किसी पूज्य संत के द्वारा सुना, आपने भी श्रवण किया होगा कि एक बड़ा पैसे वाला बेटा बूढ़ी मैया को लेकर के सिटी में गया। उसकी बहू अपनी सासू को खप्पर में भोजन देती थी। एक दिन की बात है, घर में बर्तन होने के बाद भी खप्पर में भोजन देती थी। एक दिन की बात, बहू कहीं नीचे स्टोर रूम में गई तो वहां तमाम खप्पर रखे थे। बहू ने कहा, इतने खप्पर मैं तो लेके नहीं आई, ये खप्पर आए तो आए कहां से? उसका एक ही छोरा था। उसने कहा, क्या कहा? और जो छोरा होते हैं ना, ये दादी बाबा से बहुत प्रेम करते हैं, अक्सर करके प्रेम करते हैं। उस छोरे ने बड़ी सुंदर सी बात कही, बोले मम्मी, बोले हाँ, बोले कल हम भी बड़े हो जाएंगे, मेरी नौकरी लगेगी, फिर हम शादी कर लेंगे और फिर तुम भी बूढ़ी हो जाओगी। बोले हाँ। बोले उस समय जमाना बदल जाएगा, खप्पर नहीं होंगे, तो हम अभी से स्टॉक करके रखेंगे, तुम्हें भी इन्हीं खप्परों में। तुम यदि चाहते हो कि मुझे अच्छा मिले तो अपनी सासू मैया को अच्छा करके दिखाओ। और ऐसे ही लोग अपने यहाँ कामना करते हैं कि मेरे छोरा छोरी मेरी सेवा करें, और फिर नहीं तो तुम समाज में, गांव में ये चीज देख लेना कि जिन्होंने अपने माता पिता को गालियां दी होंगी, उनकी संतानों ने उन्हें खींच करके मारा होगा। शादी होकर के देवकी अपने यहाँ आती है। आकाशवाणी हुई कि इसी देवकी के अष्टम लाल तेरा काल होगा। कंस को क्रोध आया, कंस ने देवकी के केस पकड़े, जमीन पर पचीटा, बोले बहन मैं इस बहन को ही नहीं रखूंगा तो मेरा काल कहां से बचेगा? वसुदेव जी आ गए, बोले भैया ये पहली बात तुम्हारी बहन नहीं है, अब मेरी अर्धांगिनी बन गई है, और दूसरा भगनी कभी मारने के योग्य नहीं होती है, इसका दान कर दिया। बोले आपने क्या सुना? बोले अष्टम लाल काल होगा। बोले 8वां लाल काल होगा तो मेरे 7 बेकार बट्टे में मारे जाएंगे। तो मेरे प्यारे वसुदेव जी से कहा, ठीक है आप वचन दे रहे हो? बोले भैया जितनी भी मेरी संतानें होंगी हम सब तेरे आगे से गुजार देंगे, कभी मेरी 7 संतानें छोड़ देना, 8वें नंबर को तू मार देना। बोले ठीक है। देवकी ने प्रार्थना करी, बोले भैया एक बार मैं अपने सासू मैया के चरण स्पर्श करके आऊं, एक बार अपनी कुल की देवी को देख करके आऊं कि मेरी कुल की देवी है कैसी। कंस ने कहा नहीं जाओगी, यही महलों में रहो। कंस ने महलों में रखा। तत्पश्चात धीरे धीरे समय बढ़ा, देवकी के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। पहला पुत्र है जिसका नाम रखा गया कीर्तमान। वसुदेव बोले देवी ये पुत्र मुझे दे दो। बोले क्यों? बोले ये कंस का ग्रास है। देवकी कहने लगी अरे स्वामी वो पिता अलग होते हैं जो अपने संतान के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं, तुम कैसे पिता हो जो अपने छोरा को मारने के लिए ले जा रहे हो?
बोले प्रिय वसुदेव प्रिय मति मोह बढ़ावो, निज प्रण पूरो करो, कुमर को ल्यावो। बोले बेटा दे दो, देवकी को इतना स्नेह है। बोले ये तो बहुत मलूक सो बालक है। वसुदेव जी लेकर के आए, कंस ने देखा सुंदर सा बालक था। बोले ये मारने की योग्य नहीं है। और बच्चा जब छोटा होता है ना तो किसी को भी देख करके मुस्कुरा देता है। बोले ये मारने की योग्य नहीं है, ले जाओ वसुदेव जी, हम इसे नहीं मारेंगे। वसुदेव जी दुआएं देने लगे, भैया कंस तेरी जय हो। लौट करके आए, देवकी को दिया। देवकी ने कहा भैया ने नहीं मारा। बोले नहीं। बोले हे भैया तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। भगवान नारद ने देखा, बोले अगर कंस इतना बड़ा धर्मात्मा बनेगा तो मेरे परमात्मा को आने में देरी नहीं लगेगी। उसी क्षण बंधुओं स्वयं भगवान नारद जी आए मथुरा में और आकर के कंस को नीति बता दी। बोले कोई भी आठवां हो सकता है, कोई भी पहला हो सकता है। अष्ट कुसुमुदल हाथ ले, भेद सुनी तो बता दई। नारद आग लगाए के गए कंस चिंता भई। एक पुष्प लिया, गिनवा दिया, बोले ये आठवां, ये पहला। और मेरे प्यारे इस संसार में दो चीजें हैं जो दूसरे के चलाए से और दूसरे के बजाए से बजती हैं। सच में दो चीजें। कौन कौन? एक तो मूर्ख और दूसरा संग। इन दोनों को दूसरा ही बजाएगा। संग में अच्छा स्वर निकलता है लेकिन अपने आप बज नहीं सकता। और ऐसे ही कई एक ऐसे लोग होते हैं, आप उनसे कहो भैया ऐसा काम कर लो और भले ही गलत हो लेकिन कर लेंगे, तो ये मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। पढ़े लिखे भी कई एक मूर्ख होते हैं। देवकी बैठी अपने छोरा को स्तनपान करा रही और तब तक कंस आया। कंस ने कहा बहन देवकी मुझे ये दे दे, ये मेरा ग्रास है। देवकी ने कहा भैया तुमने इसे छोड़ दिया था। बोले नहीं, जब बात आती है मृत्यु पर तो सगे बेटे का बाप नहीं होता है। मुझे दे ये बालक, मैं इसे मार दूंगा। देवकी कहने लगी तात रखिए कन्या के प्राण, हम दोनों की यही निशानी, पहली लिए संतान। तात रखिए कन्या के प्राण, मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार कर तुमको तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार कर तुम्हें क्या मिलेगा। जमाने में भैया ऐसी बहना भी होगी। जमाने में भैया ऐसी बहना भी होगी।
की गोदी। रसम की जो तूने कसम तोड़ डाली, इसे मार करके तुम्हें क्या मिले। इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा। बार बार समझाया, अंत में कंस ने उठाया, सर के ऊपर पकड़ा और पचीट दिया। बच्चे के एक एक मांस की लोथरे गिर गए। बोले हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डलवा दी। देवकी रोती रही, देवकी भगवान का चिंतन करती है। धीरे धीरे कंस ने एक दो नहीं देवकी की 6 संतानें मारी। 7वें नंबर पर स्वयं शेष भगवान आए। शेष भगवान आई। देवकी मैया ने कहा, बोले अरे स्वामी, मेरी उधर से वेद मंत्रों की ध्वनि आ रही है। वो को लग रहे हो है कि मेरे यहाँ कोई दिव्य आत्मा आ रही है। भगवान ने सोचा कहीं शेष नारायण जी आ गए। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले ये बड़े बन करके क्यों आए? पहले तो ये छोटे बन करके आए थे। बोले ये राम जी से वरदान मांगा था, इसलिए ये बड़े बन करके आए। अंत में योग माया को आदेश दिया। बोले हे योग माया, तुम देवकी के गर्भ से ये गर्भ को खींच करके वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी जी, उनके गर्भ में रख दो। तो ये काम करोगी तो मैं तुम्हारी पूजा वर्ष में 18 दिन करवाऊंगा। और देवताओं की पूजा सिर्फ 1-2 बार होती है, लेकिन भगवती दुर्गा की पूजा 1 वर्ष में 4 बार होती है। कितने बार होती है? 4 बार। अब कुछ लोग कहते हो कि महाराज जी 2 ही तो नवरात्रा हमें पता है, एक चैत्र वाली और एक अश्विनी मास वाली, लेकिन जबकि हमारे यहाँ 4 बार नवरात्रा आती है। 2 नवरात्रा गुप्त होती हैं, एक पड़ती है फरवरी के महीने में और दूसरी महाराज आषाढ़ के महीने में पड़ते हैं। एक बार तो जब राजा रहुगढ़ के समय काली माँ ने काम किया तो भगवान ने वरदान दिया 18 दिन पूजा कराऊंगा। और एक बार भगवान ने जब रोहिणी के यहाँ गर्भ को स्थापन करे तो महाराज भगवान ने 18 दिन दिए। 8वें नंबर की पारी है। कंस ने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवाई। भगवान ने सोचा मुझे चलना चाहिए, और ठाकुर जी ही भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, सप्तमी तिथि का, सप्तमी तिथि का भेदन है रहे हो, अष्टमी तिथि को आगमन है रहे हो। और ऐसी स्थिति में मेरे परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा निज धाम को छोड़ करके आते हैं। उस समय सारे ग्रह अनुकूल हो गए, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, और ऐसी स्थिति में भगवान प्रकट हुए। जैसे ही परमात्मा प्रकट हुए तो जेल के अंदर पहले प्रकाश भयो। देवकी ने सोचा, बोले भैया आज मेरा भैया बड़ा दयालु हो गया। जो क्यों लड़के, बड़ा शोरगुल हो रहा अंदर से। तालियों की आवाज मेरे कानों तक नहीं आए। भक्त वत्सल भगवान की मेरे प्यारे। और मैं निवेदन करूं, जब वसुदेव जी मध्य में आए तो आप लोग खड़े नहीं होंगे, है ना, अपनी जगह पे ही बैठे रहेंगे। और फिर बाद में जो टोपी वगैरह लेके आई है ना, बाद में फेंकना। कब फेंकी जाएंगी? जब नंद के यहाँ उत्सव होगा। पहले एक बधाई हम आप लोगों के लिए गाएंगे, उसके बाद में जो सखी आई हुई है उनके द्वारा आप बधाई लिखेंगे। ठीक है ना? मेरे प्यारे 8वें नंबर पर भगवान आते हैं। प्रकाश हुआ, पैरों के नीचे लिखा था अहम ब्रह्मास्मि। मैया ने कहा, देखते देखते वो पंडित हो गया। मैया ने कहा 2 भुजाएं अदृश्य कर दो। ठाकुर जी 2 भुजाएं अदृश्य कर दी, छोटे बन गए। मैया ने कहा अरे लाला रो दो,
भगवान बोले अगर मैया मैंने रोए दो तो धोखे से वो पहरेदार जाग गए तो यही मुझे कंस को मारना पड़ेगा, मेरी लीला नहीं है पावेगी। तो महाराज वसुदेव जी ने, देवकी के हाथ में ब्रह्म है, वसुदेव जी ने कहा देवी मुझे इस पुत्र को दे दो। भगवान ने एक ही बात कही, बोले अरे पिताजी मैं आपके यहाँ पुत्र बन के तो आया, लेकिन मोकू गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भेजवा देना। किसके यहाँ? नंद बाबा के यहाँ। और नंद कितने हैं? गोकुल में 9 नंद हैं। कितने नंद हैं? 9। ये कल की कथा में आपको बताएंगे कि 9 नंद कौन कौन से हुए, जबकि 6 प्रसुभान हैं। बोले नंद बाबा जो है उनके यहाँ पहुंचा देना। और वास्तविक नंद किसी का नाम नहीं है, नंद एक पदवी है। जैसे इंद्र की पदवी है, गणेश की पदवी है, वैसे ही नंद की पदवी है। ये चर्चा हम कल दिन में करेंगे। आचार्य संत कहते हैं वसुदेव जी लिए, बोले आजान बाहु, यहाँ पर तारात्रि का वर्णन है। भागवत जी में सिर्फ 2 रात्रियां बड़ी हैं जहां पर वेद व्यास जी ने तारात्रि का वर्णन किया। एक तो जन्म के समय और दूसरा जिस समय रास हुआ था उस समय। एक रात्रि 6 महीने की रात्रि के बराबर हुई। आचार्य संत कहते हैं वसुदेव जी ने, देवकी ने हाथ में दिए, देवकी ने एक ही बात कही, बोले लाल मैं तुझे कैसे बचा लूं, ताले लगे गुजराती लाल तो को कैसे बचाऊं। अरे बीत गई जीवन की घड़ियां, हाथों में मेरे लगी हथकड़ियां, क्या करूं। पुत्र ने जैसे ही स्पर्श किया, हथकड़ियां बेड़ियां खुली, पहरेदार सो गए। और आज वसुदेव जी को लेकर के, वसुदेव जी लाला को लेकर के मथुरा से गोकुल के लिए चलते हैं प्यारे। और जैसे ही चलते चले जा रहे, अब बिजली चमकती है, वसुदेव जी को रास्ता नहीं दिखता। मन में आता कहीं ऐसा तो नहीं कि कंस के ही दरवाजे पे पहुंच जाऊं। हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और उस समय मेरा परमात्मा, वायु बह रही है, संतों के हृदय कमल खिल गए, यज्ञ कुंडों की अग्नियां जल गई, यमुना की शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। और दिन रात्रि के करेक्ट 12 बजे बोले बांके बिहारी लाल की। अब देखो मौसम देखो कितना सुंदर है। 12 भी बज रहे होंगे, 2-4 मिनट इधर उधर होंगे, कितनी 2 मिनट हो गए इधर उधर, है ना। और 2 मिनट तभी होंगे, मौसम भी वैसा ही भगवती कृपा कर रही है। ये माँ की मौज है। दिन में कृष्ण जन्म होता है तो 4 बजे होता है, लेकिन आप सभी का हो भाग्य कि रात्रि में 12 बजे होना है तो 12 ही बजे होना है ना। ये कृपा है भगवती महाकाली की। बोलिए कालिका मात की जय हो। मेरे प्यारे वसुदेव जी लेकर के चले और चलते चले जा रहे, यमुना मैया के किनारे पहुंचे, खड़ाउओं को उतार के रख दिया। और जैसे ही खड़ाउओं को उतार के रखा और प्रवेश किया तो यहाँ पर रसिया शब्द का प्रयोग आया। रसिया शब्द का प्रयोग आया। और आजकल लोग क्या कह देते हैं, बोले रसिया कहते किसे हैं? जहां से काव्य के 9 रस, साहित्य के 5 रस, जहां से 13 रसों की उत्पत्ति हो, ऐसे परमात्मा को रसिया कहा गया। आजकल तो गांव में बड़ी बड़ी जुल्फें रखा के जो घूमे, लोग कहते तू तो बहुत रसिया है। रोका, रसिया सिर्फ या तो राम जी हैं या फिर श्री कृष्ण हैं, इनके अतिरिक्त कोई भी रसिया न कोई है और न कोई होगा। लोग कहते हैं बोले रसिया हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी रसिया नहीं है, रसिक जन है सिर्फ। अब मेरे प्यारे और 2 मिनट माताएं हम आपकी लेंगे, फिर झांकी का सुंदर सा अवलोकन करें। कल की कथा का आपने अपने अपने पतियों को प्रेरित करे हो तो भैया के 2 पन्ने भर रही हैं। और आज की कथा से आप सबके हाथ में पतवार है, क्योंकि मेरी जिंदगी इसके भरोसे है ना, और तुम लोगों की भी होगी। तो अपने अपने श्रीमान जी की शाम को अभी जाते समय 2-2 चूड़ी मार देना। अगर जिसने 100 रुपए दिए हो तो कह देना, बोले तमाकू खा के 200 रुपए की थूक देते हो और 100 रुपए दे के आए हो।
कम से कम 100 रुपए की तम्बाकू एक प्राणी खा लेता है, और चंदा में 50 रुपया। शर्म करो, मर जाओ जीवे से। हाँ, उतना तो देना चाहिए जो खुद खा लो और कोई दूसरा भी खा जाए। कभी भी सहयोग इतना नहीं देना चाहिए कि जितने में हम खाएं खा जाए 500 का और दे रहे 100 रुपए, तो माता जी के 400 तुम्हारी खोपड़ी पे जा रहे हैं। अब यहाँ एक हमें बड़ी सुंदर सी बात याद आ गई, वो मैं आपके सामने रख दूं। ये सामने मंदिर है, इस मंदिर में पूजा सभी करने आते हैं, हमें कल परसों पता लगा। और महाराज जब से ये मंदिर बना होगा उस दिन से आज दिन तक इस मंदिर में अगर माचिस भी निकटती है तो पुजारी जी अपनी जेब से नहीं देते हैं। और माचिस आती कहां से है वो नाम आप सभी जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं, या हम बोले? हाँ, बोले माचिस निकट गई है तो जाओ विवेक भैया की दुकान से वहां से लेके आओ। उनके पिताजी सर्वप्रथम इस माता जी की व्यवस्था को संभाले रहे, और मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उनके यहाँ पर ऐसा पुत्र जन्मा जो अपने पिता की जो हो चल रही परंपरा उसको बरकरार निभा रहे हैं। नहीं तो अक्सर करके पिता के जो धर्म कर्म होते हैं वो पुत्र नष्ट करता है। क्या पूजा करने वाले का इतना धर्म नहीं है कि वो माचिस लगा दे? भाई माँ तो सभी की है, सबकी है, या उनकी अकेले की है? जबकि पर्सनल अभी 2 मिनट के लिए भी मैं उस भाई से नहीं मिला हूं और मैं जानता भी नहीं हूं। सच बात ये भी है कि मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन कल मैं कहीं बैठा था तो मेरे को ये बात किसी ने कही, और मैं मंच से इसलिए नहीं कह रहा हूं, किसी का पक्षपात मेरे मंच से नहीं हो सकता, मैं सिर्फ एक सत्य का पक्ष करने वाला हूं। मुझे इस बात को सुनकर के अच्छा लगा कि अक्सर करके पिता के चलाए हुए नियमों को पुत्र तोड़ते हैं, लेकिन जिस घर में ऐसे भाई हो, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा, हे माता महाकाली, भाई की धन वैभव और यश यों ही जैसे गंगा में सावन के महीने में जल बढ़ता है, ऐसे ही भाई का धन वैभव और यश यों ही बढ़ता चला जाएगा। और उन सभी का बढ़े जो माता रानी के लिए एक कदम भी चले। अब इनसे प्रेरणा भी ले लेनी चाहिए। हमने यहाँ तक सुना था कि पहले इनकी जरा सी दुकान थी, आज बहुत बड़ा कारोबार है ना? इनसे जलने वाले तो 100-200 होंगे, लेकिन ये नहीं देखा होगा कि इनका सत्कर्म कितना है। जलने वाले हैं। अब कोई तो कहते महाराज जी जलते तो है लेकिन मन ऊपर। अरे जलना छोड़ दो, क्योंकि जल करके कुछ नहीं करोगे, कुछ कर भी नहीं सकते हो। राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे, और दुनिया के 2-2 हाथ वाले कुछ नहीं कर सकते, जिसे उठाने के लिए 1000 हाथ वाली माता महाकाली लगी हो। एक बार शंकर भी इनके सामने से आके डरते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, अपने अपने श्रीमान जी की चूड़ी को मस्को। कल कम से कम 3 पेज हो जाने चाहिए। कल की कथा से 2 पेज हुए तो कल आज की कथा की प्रेरणा इतनी होनी चाहिए। आप कह देना हम एक साड़ी नहीं बांधेंगे, लेकिन चंदा लिखाओ, और नहीं तो साड़ी वाला पैसा आप लगा देना के। सबके पास होगा, किसी के पास पेपर के नीचे दबे होंगे, तो किसी के कपड़ों में होंगे, किसी के मंदिर के पीछे होंगे, किसी के रसोई के डब्बों में होंगे। यही आपकी व्यवस्था है ना? सच में भाई मेरे, एक दिन हम कहीं कथा करने गए, हमें कुछ जरूरत, हम रसोई में प्रवेश कर गए और उस मैया के जितने डब्बे खोले उनमें रुपये, सोचा सब हमने 2-4 निकाल भी लिए। हाँ, हमने कहा मांगेगी तो दे देगी, अब चोरी के पैसे, अब बेचारी खुल के मांग कैसे सके, और हमने भी दिए नहीं।
हाँ आज बात आ गई, नहीं तो कोई चुरा ले जाए, उससे अच्छा है माता रानी को दे दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया, चढ़ी आई रसिया, अचक चढ़ी आई रसिया, चढ़ आई रसिया, अचक चढ़ आई रसिया। आवत 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 जय हो। आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। बाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी महाराज की जय हो जय हो। आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, चढ़ आई रसिया, अचक चढ़ आई रसिया। ओ चढ़ आई रसिया, अचक चढ़ आई रसिया। आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। ले वसुदेव चढ़ आई रसिया, अचक चढ़ आई रसिया। रसिया, अचक चढ़ आई रसिया। आवत आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ आई रसिया। बोले बाकी बिहारी लाल की राधे श्री राधे। महाराज आप सभी के मध्य में बोल कृष्ण लाल की जय। वादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भयो अजब कमाल जायो देव की नलाल। देखो जेलन में वादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, वादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, वादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। जायो अजब कमाल जायो देव की लाल देखो जेलन में, जेलन में वादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। हो
अद्भुत शक्ति पैदा हो गई, जेलन के द्रव्यान हो। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई, जेलन के दरमियान हो। चार भुजा और रूप अनोखा, नैना ज्योति समान हो। चार भुजा और रूप अनोखा, ज्योति चंद्र महान हो। हाथ चंद्र और गदा विराजे, हाथ चक्र और गदा विराजे। नैना कमल समान हो। गल में जयंती माला, कानन में गल में माला, कानन में भयो अजब कमाल जायो। देव के लाल देखो जेलन में, जेलन में भादों की रात काली जो घिरे अंधेरिया हो। राधे हरि बोल। मेरे प्यारे बसदेव जी लेकर के गए। जैसे ही वहां पहुंची तो जो चरण पादुका उतार के रखी, यमुना महारानी इतनी ऊपर बढ़ी तो उसी समय भगवान ने सोचा, जब गर्दन तक आ गई तो बसदेव जी ने सोचा वापस चलना चाहिए। भगवान ने सोचा कहीं ऐसा ना हो पिताजी वापस चले जामे, तुम्हारा जो चरण पादुका थी उनके सिंग बन गए। अंत में जैसे ही घुराने लगे बसदेव जी ने सोचा कि आगे जाएंगे तो यमुना में मरना पड़ेगा, पीछे जाएंगे तो सिंग डस लेंगे। बसदेव जी आगे चले, ठाकुर जी ने चरण लिया, यमुना जी की थोड़ी में मारा, बोले दारी की अपने ससुरा की दाढ़ी को चूम रही है, नीचे कूहे जा। महाराज बसदेव जी लेकर के आए यशोदा की पौड़ी पर, और यशोदा की पौड़ी पर जैसे एक छोरा बसदेव जी की गोद में, तैसो ही एक लाला मैया के यहाँ लेटे हो। बसदेव जी ने कहा कहीं ऐसा ना हो अदल बदल है जाए, सो महाराज उठायो, लाली को उठाए के अपने पास में रख ले और छोरा को लिटायो। दोनों छोरा एक है गए। बसदेव जी लेकर के जेल में आए, और जैसे ही जेल में आए कन्या रोने लगी। पहरेदारों ने कहा बोले जन्म है गयो, जन्म है गयो। कंस आयो, दरवाजे से सर लगा गिर गया। बहन से पूछा बहन कौन है? बोले लाली हुई है। बोले नहीं अब इसे छोड़ दे भैया। बोले नहीं छोड़े वारी। कंस ने उठाया, जैसे ही मारना चाहा चपला बन करके उड़ गई। यही देवी जाकर के विंध्याचल पर्वत पर गिरी, जो विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हो गई। उन्होंने कहा तू मुझे क्यों मारेगा, तेरे मारने वाला तो 84 कोस के ब्रज में कहीं पैदा है गयो है। इधर यशोदा मैया सो रही है और लाला है गयो। अब विचार करो, मैया सोए रही और लाली लाला है गए। काऊ के सर में दर्द है जावे तो नींद नहीं आयो। छोरा छोरिन की तो पीरा कितनी बुरी हुए। सो महाराज मैया सो रही और मैया की एक ननद है, और भाभी के यहाँ जब छोरा छोरी होए तो ननद को बड़ी प्रसन्नता हुए। मैया की ननद है जाको नाम है सुनंदा। वो 6 महीने से डेरा डार के पड़ी है। बोले भाभी के कछु होएगो तो कछु न कछु मिलेगो। आई सुबह सुबह लाला लेटे हो। अब उन्हें सोची देख ले, मन में आई अरे यमुना महारानी कृपा करियो कहीं है गई ना होए है गो होए। है गई को मतलब समझ रही हो ना, है गई नहीं होए। कहूँ है गई होए गई तो जब भाभी एक चवन्नी नहीं देवे वाली है।
और हैगो होएगो तो कम से कम कुछ तो मिलेगो। सो महाराज जैसे ही फिर उगारना चाह, मन में आया हे कुल की देवी कहीं है गई ना होए, हैगो होए। देखियो लाला है एकदम भागी, बोले भाभी कंजूस है, भैया के जोरे गई। बोले अरे भैया देख बाबा, बाबा ने कहा है गयो। बोले अरे मैं तो को एक खुशखबरी वाली ही खबर सुनाऊंगा, तो मोकू देगो का? बोले मैं तो को बाद में दूंगा, तू ये तो बता का भयो। बोले अरे मैं यमुना मैया की सौगंध खाए के कह रही हूँ, तेया लाला भयो है लाला। नंद जी को लगा अरे 85 वर्ष में लाला है गयो मेरे सामने विराजे। भोग लगवा दे माखन मिश्री का। परीक्षित जी आकर के आप भोग लगाएं, इधर भोग लगेगा। और तब तक मैया यशोदा की पौड़ी पर दौड़ दौड़ करके सखियां आने लगी और महाराज बधाई इत्यादि गवने लगी। नंद घर आनंद भयो, ऐसे आनंद होएगो नंद घर। अरे इतनी धीमे से इतने लोग बैठे, कम से कम यहां से लेके कन्नौज तक आवाज जानी चाहिए। नंद घर, और धीमे से बोलो नंद घर यशोदा के लाल की। अब तो लग रहा है कि आप लोग बैठे हैं। आए एक छोटी सी बधाई, भैया को बधाई गानी है। नंद घर लाला हो मैं तो ब्रज में है रे जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। लाला जायो है, नंदघर लाला जायो है। लाला जायो है, नंदघर लाला जायो है। हो ब्रज में है रे जय जयकार। ऐसे ही लाला जायो, ऐसे बैठे हो बिल्कुल। हाँ, जो लोग ये मानते हैं कि नंद जी के यहाँ नहीं, मेरे हृदय में कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, उनकी मस्ती ऐसे तो नहीं छिप सकती। उनकी मस्ती हाथ पैर चलेंगे, है ना? एकदम खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। ब्रज में है रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंदघर लाला जायो है। एक मिनट, ये गलत संदेश कैसा पहुंच गया? जो लोग नाचे वही लोग खड़े होए, बाकी लोग काहे को खड़े है गए? अब बैठना कैसा? कितने बढ़िया आदमी हो, नाच तो रहे हो लेकिन नाचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जो जगत में नाच रहा है, अगर तुम यहाँ भगवती के दरबार में नाचोगे ना तो जगत में नाचने की जरूरत नहीं है ना? ब्रज में है रही जय जयकार, नंदघर लाला जायो रे। ब्रज में है रे जय जयकार, नंदघर लाला जायो। जय हो। बोल
बाल बाल सब खुशी मनावे यूथ बाल सब खुशी मनावे बाल बाल सब खुशी मनावे बाल सब खुशी मनावे बाल बाल सब खुशी मना यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे बाल बाल सब खुशी मनावे बाल बाल सब खुशी मनावे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है जय हो एक मिनट सब लोग पहले शांत हो जाओ। ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? ये तो सभ्यता का परिचय नहीं है। सभ्यता का परिचय दीजिए, बैठ जाइए अपनी जगह। गुब्बारे क्यों फोड़ रहे हो? ये अरे भैया क्या बात है, कथा का ये असर होता है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। बैठ जाओ पहले, सभी लोग बैठ जाए अपनी जगह पे। ये जितनी भी टॉफी बिस्किट बचे हुए हैं प्रसाद के रूप में आप सभी को मिल जाएंगे। बैठ जाओ। अमीर बुला तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे बोरे गांव में पागल ऊँट आया है ना। बैठ जाओ पहले, बैठ जाओ महाराज, बैठ जाओ भैया मेरे, बैठ जाओ बैठ जाओ पवन भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ 5 मिनट बैठ जाओ। 2 मिनट के लिए तुम तो ऐसे है गए कि जैसे नहीं चिड़िया घर से निकाल दिए जानवर सो एकदम से चारों तरफ। अरे क्या सभ्यता है। नंदघर लाला भयो है कि नंदघर हाथी भयो है, ऐसो ही पता ना लगे हो। मुझको तो ऐसो लग रहा हो जैसे हाथी आ गए हो नंदघर। हाथी नहीं आया, नंदघर लाला आया है ना। सभी लोग बैठ जाएं। सुंदर सी झांकी का अवलोकन, क्योंकि तुम लोग तो बधाई करोगे नहीं, तुम्हें तो भतीजे के यहाँ डीजे में नाचने में आनंद आएगा, मैया के दरबार में चौ नाचोगी, है ना। कोई बात नहीं, आप लोग बैठो और आराम से सुंदर सी माँ की व्यवस्था है उसे देखिएगा। सुंदर सी झांकी का अवलोकन। चेंज है ना। माइक भैया दे, आप को माइक की जरूरत बहन जी, चौलली आप को जरूरत। चलो कोई नहीं, ले लो माइक तो ले लो। बैठ जाओ। 21,000 हेलो।